सिक्योरिटी फोर्सेस को और अवाम को आमने सामने लाने वाला कौन है? ये सारे लोग कहते हैं कि जी ये पुरअमन लोग मोल क्यों करते हैं अपने मुंह पे? ये पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं? ये पुरअमन लोग एफसी के पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं? पाकिस्तान के ऊपर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर चलाई जा रही है। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे 24/7 खुले हुए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत की महरंग बलोच को फिर मुज़ाकरात की दावत। गवादर वाक़े में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। इनके जलसे का मकसद पुरअमन नहीं था। पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं, गोलियां क्यों चलाते हैं? एफसी के 16 जवान जख्मी हैं। एक ऑफिसर की आंख जाया हो चुकी। पूरी कोशिश की कहीं भी गोली ना चले। अगस्त में जलसा करने का क्यों सोचा गया? अगस्त में गवादर में बहुत बड़ा वफ्द आ रहा। इनका मकसद बलूचिस्तान में खुशहाली को रोकना है। बलूचिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें हो रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम को आमने सामने लाने वाला कौन है? पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के तहत इंटेलिजेंस वॉर चलाई जा रही है। आलमी साजिशें हो रही हैं। पाकिस्तान तोड़ने वालों को जानते हैं। क्या जत्थों को इजाजत दे दी जाए कि ये हुकूमत चलाना शुरू कर दें? क्या ये जो लोग पुरतशद्दुद हैं इन्हें आप हार पहनाएंगे? क्या सीपैक की सरगर्मी और तरक्की को रोक दें? कौन सी हुकूमत चाहेगी कि अपने लोगों से दस्तो गिरेबां हो? वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी का बलूचिस्तान असेंबली में इजहार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के 3 अलग अलग ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला मोहम्मद में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। मारे जाने वालों में फितना उल खारिज का खारजी दहशतगर्द कारी भी शामिल। पुलिस कांस्टेबल अबरार हुसैन ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद कांस्टेबल अबरार हुसैन जिला सबाबी का रिहायशी था। डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई में खारजी सिफ्तुल्ला उर्फ मुल्ला मंसूर मारा गया। शिमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक हुआ। मुसल्लह अफवाज मुल्क में क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना हैं। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे हौसले को मजीद मजबूत बनाती हैं। ISPR। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने पर TLP का नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तार। पुलिस ने ज़हीरुल हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार किया। ज़हीरुल हसन शाह उकाड़ा में नामालूम मुकाम पर छुपे हुए थे। मुलजिम के खिलाफ थाना कला गुजर सिंह में SHO की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमा पीर ज़हीरुल हसन शाह समेत 1500 कारकुनान के खिलाफ दर्ज किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने और कार्य सरकार में मुदाखलत की दिफात शामिल। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। FIR का मतन। काजी साहब का इस किस्म के किसी फैसले या किसी बयान के साथ जो है कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान में जो है मज़हब के नाम पे खून खराबे की जो है कोशिश की जा रही है। रियासत कतई तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप किसी के कत्ल के फतवे जो है वो जारी करें। रियासत इसके ऊपर एक्शन लेगी क्योंकि ये सारा कुछ झूठ पे मबनी है। काजी साहब को बड़ी देर से टारगेट किया जा रहा है। ये एक नई शुरुआत है, एक नई शरारत है अदलिया में एक ऐसी आवाज़ को खामोश करने की जो हक और सच की रवायत को कायम रखे हुए है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा। रियासत भरपूर एक्शन लेगी। किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ शरंगेज गुफ्तगू की गई। कुछ लोग मजहब के नाम पर सियासी दुकानें चमका रहे हैं। ऐसी बातों की इजाज़त दी तो मुल्क का शिराजा बिखर जाएगा। रियासत इस किस्म के ट्रेंड्स का मुकाबला करेगी। रियासत किसी गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। कुछ लोग बैरूनी दुनिया के मफादात के एजेंडे पर हैं। फैजाबाद धरने से लेकर अब तक चीफ जस्टिस को टारगेट किया जा रहा है। चीफ जस्टिस का फैसला आईनी और कानूनी था, इबहाम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट वजाहत कर चुकी है। 9 मई के मामले पर भी अभी तक कोई एहतसाब नहीं हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस के खिलाफ वीडियो जारी करना खुली बगावत है। किसी गिरोह को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं। सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदलिया को है। किसी को मजहब का ठेकेदार बनने की इजाज़त नहीं। सियालकोट, सरगोदा, जड़ावाला वाक़यात पर दुनिया में हमारी शर्मसारी हुई। CPEC 2 शुरू होते ही फिर साजिशें शुरू हो गईं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल।
जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें बाहर आई कि एक गिरोह ने अपना कानून मुसल्लत करने की कोशिश की और फतवा जारी किया है, वो ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है और उस पर पर्चा दर्ज हो चुका है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको जल्द इस पर प्रोग्रेस से आगाह करेंगे और इस पर गिरफ्तारियाँ भी होंगी और ये ज़ीरो टॉलरेंस होगी इस पर रियासत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के खिलाफ फतवा एक जुर्म है। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान पर रियासत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। FIR दर्ज हो चुकी, अब गिरफ्तारियां होंगी। हर चीज की कोई हद होती है। इंसानी हकूक या आज़ादी राय की आड़ में हद से तजावुज की इजाजत नहीं दी जाएगी। जहां कानून की हद अबूर होगी, रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ रद्द-ए-अमल देगी। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी और अदम बर्दाश्त ने मुआशरे को बहुत नुकसान पहुंचाया। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि रियासती रिट को चैलेंज करे। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान देने वाले सियाही हाथों से निपटेंगे। कत्ल के फतवे देने वाले हाथ रोकेंगे। फतवा जारी करने वालों के मकासद सियासी हैं। कोई भी कानून हाथ में लेने की गलती न करे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। हमारे रिजर्व में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल अकाउंट में काफ़ी बेहतरी आई है। तो इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए कमेटी ने ये 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का जो है वो ऐलान किया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 20.5% से कम होकर 19.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर में दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ रहा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ़। फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग में इजाफा कर दिया। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ कर दी। IMF से कर्ज मुआहदे के बाद क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। आलमी मार्केट बॉन्ड्स का इजरा बेहतर हो सकेगा। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान का $22 अरब का बैरूनी कर्ज मैच्योर हो रहा। फिच की रवा माली साल और आइंदा माली साल के लिए मौशी इशारियों पर पेश गोई। आइंदा माली साल के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर $22 अरब तक बढ़ने का इम्कान है। रवा माली साल मालियाती खसारा GDP का 6.9% रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल मालियाती खसारा GDP का 6.9% से कम होकर 6 तक रहने की पेश गोई। वज़ीर आज़म का फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना और मुआशी टीम की मेहनत और काविशों की तारीफ। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज मुआशी बेहतरी की सूरत में मिल रहा है। पाकिस्तान की आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर दिन रात काम कर रहे हैं। समरात अवाम तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। उम्मीद है IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी और सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। शरह सूद में कमी से अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। कारोबारी सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। फिच की रेटिंग अपग्रेड हुई है। ये रिफ्लेक्शन है उस जर्नी की जो पिछले हम 4 या 5 महीने से उस पे पूरा तंदही से हम काम कर रहे हैं टू गेट मोर परमानेंस इन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। रेमिटेंसेस बढ़ी, एक्सपोर्ट्स बढ़ी, उससे हमें बहुत जो है वो उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट में उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। वज़ीर ख़जाना ने आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट इंतहाई हौसला अफजा और खुशाइंद करार दे दी। हुकूमती इक़दाम के नतीजे में मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हो चुके। करंट अकाउंट खसारे में कमी, करेंसी की कदर में इजाफा हुआ। महंगाई 38% से 12.5% पर आ गई है। मईशत की मजीद बेहतरी के लिए हमें बरामदात को बढ़ाना होगा। हमारा IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू।
अवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाजत नहीं देंगे। बुनियादी अशिया जरूरिया के निर्ख अवाम की पहुंच में होने चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म दुरुस्त करने से मसनूई महंगाई पर कंट्रोल मुमकिन होगा। अशिया जरूरिया की फराहमी के सिस्टम को बेहतर बनाने से अखराजात में मजीद कमी होगी। बहरान और कमी की सूरत हाल से बचने के लिए सप्लाई चेन मैकेनिज्म को फूल प्रूफ बनाया जाए। मरीम नवाज की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत निर्ख और सप्लाई चेन मैकेनिज्म से मुतल्लिक हंगामी इजलास। वज़ीर आला की सूबे भर में सप्लाई चेन मैकेनिज्म को मजीद मौसर बनाने के लिए इकदाम की हिदायत। अशिया खुरोनोश के निर्ख मुनासिब रखने की भी हिदायत। बिजली के जो बिल है ये बम बनकर गिरते हैं। बिल्कुल ये कोई मुहावरे में नहीं की जा रही, बल्कि ये हकीकत है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनकी उनकी तनख्वाह से ज्यादा उनका बिजली का बिल आ रहा है। हमें पता चलता है कि औरतें अपना जेवर बेचकर बिजली के बिल अदा कर रही हैं, अपनी घर की चीजें बेच रही हैं। धरना यहाँ भी चलता रहेगा, यहाँ भी आवाम का जम में गफीर होगा, यहाँ भी लोगों का इज्तिहाम होगा और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में यह एहतजाज वसी होगा। जमात इस्लामी का महंगाई और भारी बिजली बिलों के खिलाफ धरना चौथे रोज भी जारी। मुज़ाकरात की कामयाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दौर आज फिर होगा। जो बिजली बनी नहीं उसके पैसे भी हम दें, अब ये नहीं चलेगा। नाजायज मुआहिदों के पैसे अवाम क्यों दें? IPP से मुआहिदे कौम के सामने लाए जाएं, IPPs का ऑडिट कराया जाए। मुआहिदे गैर कानूनी हैं, बिजली के बिल बॉम्ब बनकर गिरते हैं, तनख्वाह से ज्यादा बिल आ जाता है, औरतें अपना जेवर बेचकर बिल अदा करती हैं। नौजवान तबका पाकिस्तान से मायूस हो चुका। धरना तब भी खत्म होगा जब हमारे मुतालिबात तस्लीम होंगे। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है, दूसरी तरफ काफिले रोकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। जमात इस्लामी की खवातीन कारकुनान ने मुल्तान रोड पर धरना खत्म कर दिया, ट्रैफिक बहाल। एप्टिमा ने बिजली के मुआहिदों और टैरिफ की तफसीलात मांग ली। एप्टिमा ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तफसीलात मांगी हैं। एप्टिमा की जानिब से सेक्रेटरी पावर डिवीजन और चेयरमैन SCCP को मुरासला इरसाल कर दिया। CEO सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को भी मुरासला भेज दिया। IPPs को इदायगियों की तफसीलात फराहम की जाएं, ऑडिट रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दी जाएं। सेक्रेटरी एप्टिमा का मुतालबा। हुकूमत का IPPs मुआहिदों को किसी सूरत तब्दील न करने का इंदिया। मुआहिदे यकतरफा तौर पर खत्म करके रेकॉर्डिंग की तरह $900 मिलियन के जुर्माने अदा नहीं कर सकते। बिजली की कीमत में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। IPP से कैपेसिटी अदायगियों से मुतालिक मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। डॉलर 2015 के रेट पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियाँ 2100 अरब रुपए की बजाय 800 अरब रुपए होती। चीनी पावर प्लांट्स का मुकामी कोयले पर मुंतकली से 2.5 रुपए फी यूनिट बिजली में कमी आ सकती है। कर्जों की रीप्रोफाइलिंग से जितना फायदा होगा सार्फिन को पहुंचाएंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी। तहरीक इंसाफ गिरफ्तारियों और पकड़ धकड़ के खिलाफ सरापा एहतजाज। PTI का कौमी असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप। सेनेटर शिबली फराज, सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, ज़ीशान खानजादा, फलक नाज और दीगर रहनुमा शरीक। अरकान पार्लियामेंट की बानी PTI के हक में नारेबाजी। बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। तोशाखाना केस में एक से और केस बनाया जा रहा है। हुकूमत फॉर्म 47 वाली सियासत कर रही है। हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29 अरकान को PTI का तस्लीम कर लिया। KP असम्बली के 58, सिंध असम्बली के 6 अरकान को PTI का रुकन असम्बली तस्लीम कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI कौमी असम्बली के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में पार्लिमानी पार्टी बन गई। नए तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशा बीबी का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब की मुल्जिमान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद।
अदालत का मुल्जिमान को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने समाअत की। मुल्जिमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से 3 दरखास्तें दायर। बानी पीटीआई की अंग्रेजी अखबार की धुआंधार इनिंग्स। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, मुतादिद इलाके डूब गए। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 9 फीट तक पहुंच गई। लाहौर में बादलों का रास, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कराची समेत सिंध में बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। गुजरात अटकलात में भी मूसलाधार बारिश, नशेब इलाकों में पानी जमा। हरीपुर में नदी नालों में तूफ़ानी, जीटी रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। कश्मीर, मालाकंड, हजारा और गुजरांवाला डिवीजन में 200 मिलीमीटर तक बारिश मतवक्के। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद को मिलाने वाली शाहरा दोलाई के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद। वादिया नीलम में मरनाट नाला में तूफ़ानी, सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। सवाबी में तेज बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी, 3 अफराद जान बहक। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात, 8 अफराद जान की बाजी हार गए। लाखों रुपए मालियत के 20 से जायद मवेशी भी हलाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसल जनरल याओ शेरीन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। सीपैक मंसूबों, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से भी गुफ्तगू। सीपैक से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को नई जहत मिली है। चीन के साथ पायदार दोस्ती पर हर पाकिस्तानी को नाज है। चीन हर आजमाइश में पाकिस्तान के साथ डट कर खड़ा रहा है। फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम पर अमल दरामद के लिए चीनी शहरियों के ताउन को सराहते हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी।